जिंदाबाद 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 कमल का फूल जिंदाबाद 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 हमारा इंदिरा भैया जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कमल साहू जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी खोरपा मंडल के बीच में हमारा अभयपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी आदरणीय बड़े भैया इंदिरा साहू जी का आज पर हमारे बीच हो चुका है और बहुत ही हर्ष और उत्साह की बात है कि हमारे बीच प्रथम आज में भाजपा खोरपा मंडल में हमारे विधायक प्रत्याशी आदरणीय बड़े भैया इंदिरा साहू जी का हुआ है। मतलब नया भारत माता की भारत माता की हमारे विधायक प्रत्याशी बड़े हुए इंदिरा साहू हुआ है। मैं निवेदन करूंगा सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता के छाया चित्र में सफल बनाए। भारत माता की पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत माता की भारत माता की जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे बीच प्रथम आगमन हमारे लिए इंदिरा साहू जी का प्रथम आगमन हुआ है। हम सबका सौभाग्य है और हमारे बीच जो उपस्थित है हमारे खोरपा मंडल में भी आदरणीय हमारे जिला रायपुर ग्रामीण के प्रभारी आदरणीय बड़े अशोक कांडी जी का आगमन हुआ है। सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे मंडल महामंत्री माधव प्रसाद मिश्र जी से भाषा से आप सब अवगत है। आदरणीय बड़े भैया अनिल अग्रवाल जी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राघवेश जी से आदरणीय अनिल अग्रवाल जी का पुष्प निवेदन करूंगा आदरणीय मंडल अध्यक्ष भारत मिश्र साहू जी को आदरणीय बड़े भैया युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय साहू जी आइएगा स्वागत करेगा। हमारे पूर्व बुके भेंट कर आदरणीय बड़े भैया का स्वागत करेंगे। भैया पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करेंगे। साथ ही महिला मोर्चा के महामंत्री अमिता कौशल से भी निवेदन करूंगा आप भी आएंगे और आदरणीय हमारे विधायक प्रत्याशी जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सीमा साहू जी
आप भी आएंगे और आदरणीय इंदिरा भाई का स्वागत करेंगे। उप सरपंच ग्राम पंचायत खरबा आदरणीय बड़े भैया राम सिंह साहू जी, दुबेश पटेल जी आदरणीय बड़े भैया दीनानाथ साहू जी, रुपेश सिन्हा जी, अजय गायकवाड़ जी, आदरणीय हमारे कृष्णकांत नामदेव जी, आपसे भी निवेदन चाहूंगा पुष्प भेंट कर हमारे विधायक प्रत्याशी का सम्मान करेंगे। पुनाराम वर्मा जी, रमश्याम वर्मा जी, श्रीमान प्रेम नारायण निषाद जी, जयराम वर्मा जी, मायाराम ध्रुव जी एवं प्रदीप वर्मा जी, आप सबसे निवेदन आइएगा और हमारे बीच उपस्थित हमारे विधायक प्रत्याशी आदरणीय बड़े भैया इंद्र कुमार साहू जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय बड़े भैया जगदीश साहू जी, विजय साहू जी, आदरणीय बड़े भैया मनहर साहू जी, धनेश्वर साहू जी, अरुण धीवर जी, मानवेंद्र साहू जी, ईश्वर साहू जी, आदरणीय हमारे रवेली के सरपंच हमारे मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत सोनकर जी से निवेदन करूंगा स्वागत करने आदरणीय बड़े भैया का। हमारे पूर्व सरपंच उमेश साहू जी से निवेदन है आदरणीय इंद्र भैया का स्वागत करेंगे। हमारे मंडल के मंत्री आदरणीय बड़े भैया लोकनाथ साहू जी से निवेदन करूंगा आदरणीय बड़े भैया का स्वागत करेंगे। आदरणीय बड़े भैया केवल साहू जी, कृष्ण कुमार पूर्व जी, आप लोगों से निवेदन है निवेदन है सभी जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, आप सबसे ज्यादा निवेदन है आइएगा और स्वागत का अवसर है और हमारे बीच बहुत दुर्लभ समय निकाल के आदरणीय हमारे विधायक प्रत्याशी जी पहुंचे हुए, सभी निवेदन आइएगा, आप स्वागत करिएगा। सभी से निवेदन है जितने भी हमारे भोपाल के सम्मानीय नागरिक पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, युवा मोर्चा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, सबसे निवेदन आएगा और बारी बारी हमारे विधायक प्रत्याशी जी का पुष्प भेंट कर स्वागत कीजिएगा। मैं प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गवाह प्रत्याशी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे स्वागत के लिए आदरणीय श्री मंगलू साहू जी, नारायण उर्फ सुदेश साहू जी और श्री यादव देवाना, श्री गुरुदेव देवाना जी, कुमार साहू जी, गजानन साहू जी, श्री यादव देवाना जी, राजेश साहू जी, बोले भारत माता की, आवाज अच्छा नहीं आती है, बोले भारत माता की। प्रत्याशी के आगमन हो है, प्रत्याशी के स्वागत नहीं, सबसे निवेदन है कागज साहब के नाम लेना संभव नहीं है, सब कोई क्रमशः करना आशीर्वाद प्रदान करो जीत के, सबसे आग्रह है वो भी कागज नाम भी नहीं सुनिए और सबके आशीर्वाद दो, सबको याद रखना प्रत्याशी आशीर्वाद दो, कागज भूखा है प्रत्याशी आत्मा से निवेदन है आगे बढ़े, सभी लोग साथियों से भी आग्रह है, सब लोग साथी में आ जाओ जल्दी से बढ़िया करो, छुट्टी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सब आ जाओ, सब आवाज समस्त ग्रामवासी समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब लोग भाजपा मंडल के महामंत्री भाई श्री जयराम साहू जी से भी आते हैं इंदिरा साहू जी के स्वागत करें, श्री दीनानाथ साहू जी आप भी हमारे मंडल के विधायक प्रत्याशी जी का स्वागत करेंगे, प्रीतम सोनकर जी एवं श्री प्रसाद ठाकुर जी वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, महेंद्र
सबसे मार्गदर्शक आपसे भी निवेदन है महेश वर्मानी भाजपा के हमारे बूथ अध्यक्ष सुनारत हेमंत जी आप दोनों निवेदन लगाइएगा। आदरणीय बड़े बड़े जीवन साहू जी मोहम्मद से आप आए हैं, आपका निवेदन है कि रामचंद्र साहू जी मोहम्मद से आप दोनों से निवेदन लगाइएगा और हमारे विधायक प्रत्याशी जी को पुष्प भेंट कर स्वागत कीजिएगा। टेकू राम विश्वकर्मा जी आपसे भी निवेदन है, छत्री के हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, आप भी आएंगे और हमारे विधायक प्रत्याशी का पुष्प भेंट कर सम्मान करेंगे। श्री राधेश्याम साहू जी पूर्व सरपंच भरना आप भी आएंगे, स्वागत करेंगे। श्री सुखराम साहू जी, सरजूराम साहू जी, शंकर साहू जी, यादव जी, गणेश पटेल जी आप भी आएंगे। जगदीश साहू जी, समूह के बहनों से निवेदन है आप लोग एक साथ आइएगा। कॉर्पोरेट समूह के बहने हैं उनसे निवेदन एक साथ आगे आप सब जो है भूखे बैठकर हमारे विधायक प्रत्याशी जी का स्वागत कीजिएगा। नरेंद्र कुमार साहू जी, लुकेश साहू जी पड़ोस से और सभी से निवेदन है नाम छूट जाओ उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। आप सब जो है आइएगा और स्वागत में हमारी इस तरीके से जुड़ेगा। और एक बार सुना सभी से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। इंदिरा भैया जिंदाबाद, इंदिरा भैया जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा होगा, हमारा विधायक कैसा होगा, तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। स्वागत है भाई, स्वागत है। चलिए अब सबका ध्यान रखने वाले हमारे इस समय को कैद करने वाले प्यार और हमारे माननीय श्री इंदिरा साहू का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन चाहूंगा साथ ही हमारे पीछे मंच में और भी अतिथि आसीन है तो अतिथि जरूर होगी भाषणों के साथ करते हुए निवेदन करूंगा हमारे मंडल अध्यक्ष अमर मुर्गानी रंजवानी उपस्थित है, मंचासीन है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राम कुमार साहू जी से, आदरणीय राम कुमार साहू जी से निवेदन हमारे मंडल के अध्यक्ष अली अग्रवाल जी हसनपुर से हमारे बीच विराजमान है। दिलीप बड़े भैया कुंदन बघेल जी विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय महामंत्री माधव सिंह जी से, आदरणीय कुंदन भैया का पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे। उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र दिवाकर जी को, आप जो है आदरणीय बड़े भैया मनीष साहू जी का स्वागत करेंगे। साथ ही मंच में ग्राम पंचायत घोरपा के प्रथम नागरिक सरपंच महोदय श्रीमती रेखा बघेल जी उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा मंडल अध्यक्ष या महिला मोर्चा देवजी साहू जी को, आदरणीय रेखा बघेल जी का स्वागत करेंगे। साथ ही उसे संचालित करने वाले हम सबके मंडल अध्यक्ष, पूर्व सरपंच, पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष, पूर्व नगर अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया भारत मणि जी साहू की उपस्थित है। जितेंद्र सिंह जी से, आदरणीय कृष्णकांत नामदेव जी से, आप दोनों हमारे मंडल अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। और एक बार जोरदार तालियों के साथ ही जिला के उपाध्यक्ष साहू समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता के आदरणीय भेदराम साहू जी उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय लोकनाथ साहू जी को, आदरणीय बड़े भैया भेदराम साहू जी, साथ ही हमारे बीच बड़े भैया लक्ष्य कुमार साहू जी मंच में आते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रामचरण साहू जी से, आदरणीय बड़े भैया लक्ष्य कुमार धोता जी से, श्रीमती देवकी साहू एवं श्रीमती अंबिका भोसले को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। आदरणीय संतोष साहू परोस से भी निवेदन है, आदरणीय हमारे विधायक प्रत्याशी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। सुभाष सोनी जी से निवेदन है, रोहित साहू जी से निवेदन है और कृष्णा से निवेदन है, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, आपको भी सादा निवेदन है। हम सबकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी खोरपा मंडल की तरफ से एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। और यहीं पर स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए आज के हमारे टेकारी से एक बहुत ही बढ़िया देशभक्ति
गीत जो है इस मंच पर हम सबको साझा करेंगे और इस कार्यक्रम को और भी खुशनुमा बनाएंगे। आदरणीय प्रदीप वर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां दीजिए प्रदीप वर्मा जी। हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आइए प्रदीप वर्मा भैया के एक बार और ताली बजाइए। मंच में विराजमान आज हमारे विधायक प्रत्याशी भाई विजय कुमार साहू जी, रायपुर जिला कांग्रेस प्रभारी आदरणीय भैया अशोक पंडित जी, अमनपुर मंडल के अध्यक्ष भाई वीर अग्रवाल, पूर्व मंडल भाई भारत साहू जी, रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष भाई संतोष शुक्ला जी, नगर पंचायत अध्यक्ष भनपुर भाई सुंदर पटेल जी और जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं प्रदीप वर्मा आप सबको प्रणाम करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले इस बार मणिपुर मिर्जापुर मोदी को गाली देते देते उसी शाम मैं टीवी पर बैठा था और जाके मैं देख रहा था तो देश के ख्याल कवि भाई कुमार विश्वास पर 4 लाइन बोले, वो 4 लाइन मस्ती सुन रहा है और आज के परिवेश में बिल्कुल सही फिट करता है। तो लाइन क्या है कि दर्द कहां तक सहा जाए, दर्द कहां तक सहा जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, अरे तू भी है राणा का बंधन, फेंक कहां तक भाला जाए। भाइयों पहली बात तो भी चुनाव लड़ी, ओकर बाद 15 साल तक वनवास में गए, 15 साल बाद मुख्यमंत्री बनी, फिर 10 साल वनवास में। अब आज अवसर मिले हमारे बीच के साथी, किसान के साथी, नौजवान के साथी, गरीब के साथी भाई इंदिरा साहू आज संकल्प करो ये बार ये अवसर गंवाना नहीं है, ये चलो ले जाना है टीम से। तो आइए मैं तो दूसरा की कहूँ बात है, भारत भैया ने एक दिन बड़ी में बोल दी प्रदीप भाई एक ही गाना करके, तो मैं वही सुना दो। मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, फहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने जवानों अपनी, और धन्य है उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर का भारतवासी, जो खून गिरा सरहद पर वो खून का हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वो भारत माता की। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, कीजिएगा। और एक बार
केंद्रीय नेतृत्व के लिए, प्रदेश के नेतृत्व के लिए, जिन्होंने अभरपुर विधानसभा की जनता की आवाज को सुना। साथ ही निवेदन करूंगा अनुसूचित जाति के मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश भंडारी जी को आदरणीय बड़े भैया सूरज साहू जी का स्वागत करेंगे। दोनों से भी निवेदन है, आइएगा और इंदिरा भैया का स्वागत करेंगे। और यहीं पर कागज की कड़ी को विराम देते हुए मैं उद्बोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए और आगे की रूपरेखा भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अरुण साहब जिंदाबाद, इंदिरा भैया जिंदाबाद, इंदिरा भैया जिंदाबाद। आज बड़ा ही सुखद और सौभाग्यशाली अवसर कि हम सब पूरे मंडल क्षेत्र के कार्यकर्ता आज इस देवांगन भवन कोरपा में उपस्थित हैं और कार्यकर्ताओं के मांग के अनुरूप और हमारे यहाँ के विधानसभा के जनता के अनुरूप हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, हमें विधानसभा प्रत्याशी के रूप में भाई इंद्र कुमार साहू जी को प्रदान किया है। और इंद्र कुमार साहू जी अपना शिक्षा के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, जनपद में जनपद सदस्य के रूप में काम किया और साथ में सभापति का काम किया। सभापति बनने के और जनपद के बाद उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में फिर ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए अपना पदार्पण किया और उन्होंने ग्राम केंद्रीय का सरपंच बना। उसके बाद द्वितीय कार्यकाल फिर अभी चल रहा है इसका, वर्तमान में दूसरा कार्यकाल है सरपंच का। इसी तरह उन्होंने राजनीति का काम करते करते समाज के क्षेत्र में भी अपना कदम बढ़ाया और इन्होंने क्षेत्र साहू समाज अभनपुर जिसका 48 गांव आते हैं इसके अंदर में जिनका इन्होंने दो बार नेतृत्व किया अध्यक्ष पद का। आज भी वर्तमान में इन्होंने क्षेत्र साहू समाज अभनपुर का संरक्षण के पद पर आसीन है और जिला कार्यकारिणी में इन्होंने प्रचार प्रसार मंत्री, इस तरह उन्होंने संगठन का भी काम किया, समाज का भी काम किया, राजनीति का भी काम किया। तो इन्होंने बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि, हमारे जो प्रत्याशी है हर क्षेत्र में अनुभव रखता है और खासकर इनके बारे में ये कहा जाता है धनेश साहू जी का कट्टर दुश्मन है, क्योंकि भाई साहब जब सरपंच थे तब मैं भी सरपंच था, इन्होंने जनपद सदस्य बना, उस समय भी मैं सरपंच था। ये हमारे समकक्ष चल रहा है इनका जो कार्यकाल है। और जो कट्टर जो विधानसभा के विधायक का दुश्मन है जो धनेश साहू जी के लिए बार पुकारना, अभी इन्होंने ग्राम पंचायत में कूड़ा मतगणना कराया था जिनको इन्होंने हाई कोर्ट में जीत कर आया और धनेश साहू के कारण पर समाचार डाला। ऐसा इन्होंने इंद्र कुमार साहू जी फिर भी मन निभाया हमारे विधायक धनेश साहू जी का। अभी कुछ हफ्ते पहले धारा 40 के अंतर्गत जिसको हटाने का प्रावधान कर रहे थे उसकी जवाब देने के लिए भी इन्होंने तैयार है और साथ में तो हमारा विधायक प्रत्याशी है। ऐसे निर्भीक युवा मिलनसार साहसी ऐसे प्रत्याशी हमको मिला है और हमारी इच्छाओं के अनुरूप मिला है। ऐसा प्रत्याशी आपको हम हमारे सभी है, हम सब उनसे काम करेंगे और बहुत लगन मेहनत से काम करना होगा एक कार्यकर्ता को। हम सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि वो अपना दायित्व पूरा अच्छे ढंग से निर्वहन करे। जैसे हम लोग छोटे चुनाव लड़ते हैं ग्राम पंचायत का तो एक घर में जाके एक व्यक्ति से निवेदन करते हैं, इसी प्रकार हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एक घर में जाके एक व्यक्ति से संपर्क करके निवेदन करना होगा भाई इंदिरा को जिताने के लिए। और इंदिरा जब जीत जाएगा तो हम सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे ढंग से 10 साल के वनवास जो भोग रहे हैं इसकी हमारी सुनापन पूरा करेंगे। और भाई इंदिरा साहू को हमारे करीबी दोस्त हैं और सभी कार्यकर्ताओं के दोस्त के रूप में रहेंगे 5 साल और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि बहुत अच्छे से काम करना होगा भाई इंदिरा के लिए और सबसे इनके लिए आशीर्वाद मांगना होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भैया। हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने सबसे आग्रह किया और दृढ़ संकल्प के साथ इस बार अभनपुर विधानसभा फतह करना है। आदरणीय हमारे विधायक जी का झूम को जो है बरसता आ रहा है। अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का, वक्त आ गया है उनको खुशी से उतारने का। तो एक बार फिर आदरणीय इंद्र भैया के लिए जोरदार तालियों के साथ और
आप सबकी आवाज को बुलंद करने के लिए मैं उद्घाटन की कड़ी से जोड़ना चाहूंगा। तेज तरार आदरणीय हमारे प्रवक्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अनिल अग्रवाल जी को जोरदार तालियां ठिकाना नहीं है। हमारे ये मंच में विराजे बेंद्री के सरपंच, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी भाई इंद्र कुमार साहू जी, ये मंडल के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष पारिश साहू जी, हमारे जिला के प्रभारी ऑब्जर्वर श्री अशोक पांडे जी और सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता। मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं ऐसे नहीं हूँ भाई, मोर थोड़ा मेमोरी तेज है, सूरज भाई कहते हैं एक एक जन कार्यकर्ता नाम ले सकता, 80% कार्यकर्ता नाम ले सकता हूँ, पक्का गारंटी है। चाहे धर्मपाल हो, नरेंद्र साहू हो, संतोष भैया बैठे हैं, जिनका नाम बोलो तो नाम मैं ले सकता हूँ। आपका मेमोरी पावर भगवान दे है। तो ये मेमोरी पावर, ये आप मन के चेहरे की मुस्कान, आपके तेज, आपके विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के है, वो भी विश्वास तो मोर में हो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। गली गली में शोर है, इंदिरा भैया का जोर है। ये 17 तारीख से मैं सुना था, 17, 18, 19 और 20, ये 20 तारीख की आप उनके स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम में देखें। अशोक पांडे जी पधारी, पार्टी तरफ से हमारा साफ निर्देश है कि कोई काम झाम नहीं करना है। और कुछ मन कहा कैसे कि भैया हमने झंडा नहीं लगाना रही से, माला नहीं पहनना रही से, सब नहीं करना रही से, लेकिन जब कार्यकर्ता के मन उमड़ उठे, खुश हो जाते तो कोई नहीं रोक सकता है। और ये आज हमारा दिखत है, और इसके कारण में यहाँ फेसबुक में भी लिखे हो, उठो साथियों और ये समय नहीं है आराम का, उठो साथियों और ये समय नहीं है आराम का, चारों तरफ शोर हो रहा इंद्र कुमार के नाम का, इंद्र कुमार के नाम का। और ये जोश और उत्साह हम धन्यवाद देंगे नरेंद्र मोदी जिला, जेपी नड्डा जिला, रमन सिंह जिला, अरुण साह जिला, जो हमारे प्रत्याशी हमारे मन माफिक इंद्र कुमार जिला प्रत्याशी बनाए, आप धन्यवाद दो। आज गए हैं इंद्र कुमार जी संग रमन सिंह से मिले भर गए हैं, अरुण साह जी से मिले हैं, उत्तर पहली सांसद जी माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी, माननीय श्री अशोक बजाज जी, सब जन से हम मिले, सब पे जन एक के जन बात की कि तुम लगा टिकट दे देते हैं अभनपुर के दशा और दिशा बदले पर, अब पार्टी कार्यालय ज्यादा आए जरूरत नहीं है, गांव गांव में जा करके संदेश देना है कि ये समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्थापित करना है। सब नेता के संदेश है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप सबसे, ये तो खोरता बेल के क्षेत्र है, ये क्षेत्र में कार्यकर्ता बन के जो वोट के प्रतिशत रहते वो इतिहास दिखाते देखने को अशोक पांडे जी बता रहे हो, ये बेल्ट में वोट के प्रतिशत हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा रहे, ये समय और ज्यादा होना चाहिए। ये समय पूरा बता देना हम क्षेत्र का कांग्रेस की जौन अराजक सरकार, जौन असंवेदनशील सरकार, जौन प्रकार से प्रताड़ना करने वाला विधायक, जौन प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दुश्मन समझाते, ऐसा जनप्रतिनिधिला मजा यदि कोई चखा सकते तो यहाँ के जनता चखा सकते। ये क्षेत्र के पूरा जनता से अपील है कि अराजक सरकार के विरुद्ध हम सब इंद्र कुमार भाई ने जितवाए लागी, भारतीय जनता पार्टी ने जितवाए लागी, और तभी एक नया रोशनी, एक नई सुबह और एक नया इतिहास के लिए हम तैयार हो गए। और ये जो खुशी है ये हम कई बार देखे हैं, कई बार महसूस करे हैं, और कई बार इस प्रकार के जो उत्साह है उमंग रहते वो उत्साह उमंग अभी देखे हैं। और अभी जैसे कि नारा लगा थे हमारे मंच संचालक नेहरू जी का कि आप अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी हमारे छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे बात को जिम्मेदारी पूरा करना है, माला पहना ले, प्रत्याशी का फोटो खिंचवा ले, टीका लगा ले, सामूहिक फोटो ले ले, और घर में जाकर सूद के नहीं होना चाहिए और हाथ जोड़ के नहीं होना चाहिए। हम अपने फील्ड में जाएंगे, हम अपन बूथ में जाएंगे, हम अपन गांव में जाएंगे और जा करके मतदाता सूची के जो अभी काम चला थे नाम जुड़वाए के वो नाम नहीं जुड़वाएंगे। प्रत्याशी का खुला छोड़ दो भैया, प्रत्याशी की जिम्मेदारी जवाबदारी बहुत है। ये अपने विधानसभा है कि प्रत्याशी कौन में नहीं, कौन सा समय में काकर से बात हो
संगठन के निर्देश के कहा है पालन करेंगे बेरा, वो बेरा के मालूम हमें नहीं रहा है। कई बार तुम फोन लगाओ, अरे यही इंदिरा भैया का है, जब इतना पहले फोन उठा के साथी पर फोन कीजिए, यूं हमारे मन में आई। मैं आपको बता देता हूं कि अगर फोन के व्यस्तता और संगठन के द्वारा एक जवाबदारी देकर व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप मन यदि कभी फोन नहीं उठा सके, कभी अगर फोन से कोई दूसरा व्यक्ति भी बात करेगी तो वो आप बुरा मत मानो, ये जवाबदारी एक एक कार्यकर्ता का निभाना है। और वही जो उत्साह उमंग हमारी खुशी है, वो खुशी और तब बढ़ी ऐसे और बैठो, यही प्रांगण में बैठो, देवांगन समाज के भवन में बैठो। ये देवांगन समाज के भवन में बैठे बैठे देखा है लिखा है, बिलीव यू कैन एंड यू विल। आप अपने आप पर विश्वास करें, आप एक काम कर सकते हैं। आप विश्वास करें, हम इधर भी जिता सकते हैं, जिताएंगे। एवं लिखा है नेवर से आई कैन नॉट, ऑलवेज से आई विल ट्राई। आप बिल्कुल ये मत कहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, आप ये कहिए कि हम इंदिरा भैया को जिता सकते हैं, ये कहिए आप। आपकी फील्ड में ये जवाबदारी है। इसीलिए यही सिद्धांत में लिखा बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर विश्वास तो करिए, क्यों किसी दूसरे के भरोसे में है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास हमको जीत दिलाएगा। हनुमान जी का आत्मविश्वास इतना बड़ा था, वो समुद्र को लांघ गए। जामवंत जी ने जब याद दिलाया तो इतना बड़ा समुद्र को आत्मविश्वास के सहारे हनुमान जी लांघ गए। यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। अभी आप पढ़ने वाले हैं और बाद में नेतृत्वकर्ता बनने वाले हैं, उसका अर्थ है मैं इतना इसमें संशोधन करूंगा कि अभी आप लड़ने वाले हैं और फिर आगे बढ़ने वाले हैं। इस ध्येय के साथ हम काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल अग्रवाल जी परिवर्तन करूं अमर जिला रायपुर के ग्रामीण के प्रभारी, आप सबके मार्गदर्शक आदरणीय अशोक पांडे जी उपस्थित हैं। अशोक जी बोलिए भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अभनपुर विधानसभा के हमारे प्रत्याशी भाई इंद्र कुमार साहू जी के अभिनंदन समारोह में हम सबके बीच उपस्थित हमारे अभनपुर जिले के उपाध्यक्ष भाई संतोष शुक्ला जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष पारस साहू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी, हमारे कुंदन बघेल जी और सम्मानी मंच और उपस्थित कार्यकर्ता साथियों भाई और बहनों, मुझे अभी लगभग 2 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से मैं 5 बार संगठन के कार्यक्रम में अभनपुर विधानसभा में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समय जहां कहीं भी मैं जाता था, जहां भी 2-4 लोगों से मेरी मुलाकात होती थी, तो वो साफ शब्दों में कहा करते थे, देखिए भैया आप प्रत्याशी नए प्रत्याशी को आप वोट दोगे, जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की होगी। मैंने भी यहाँ 2-3 जो उम्मीदवार थे तो उनका नाम मैं संगठन के सामने रखा। इसके साथ जो हमारे संगठन का जो सर्वे चल रहा था उसमें भी इंद्र कुमार साहू जी का नाम सबसे ऊपर था। इसलिए संगठन ने भाई इंद्र कुमार साहू जी को अभनपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। इतना ही अनुरोध है कि इंद्र कुमार साहू जी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अभी चुनाव को लगभग 3 महीने बाकी है और अभी से प्रत्याशी की घोषणा हो जाना यानी प्रत्याशी के लिए बहुत ही कठिन काम हो गया। और इन्हें हालांकि इनको घूमने का और जगह जगह संपर्क करने का अवसर तो बहुत मिला है, लेकिन उसके बाद में भी कई लोगों को ये इस बात का भी वो दुख रहेगा कि भैया आपका दिन हो गए, प्रत्याशी हमारे आए नहीं है और आपका दिन के बाद में कम से कम हम से तो एक बार मिलना नहीं। तो इन सब बातों को आप ध्यान मत दीजिएगा।
आपका प्रत्याशी अपना प्रत्याशी है, आपके घर का प्रत्याशी है, ये समझकर आप उसे तन मन धन देकर सहयोग देकर हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोगों का आशीर्वाद और सम्मान हमारे इंद्र कुमार साहू जी को मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भैया। अब मैं निवेदन करूंगा जिनका 25 से 30 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के सेवा में, समाज के सेवा में गया, ऐसे व्यक्तित्व जो 2 बार का सरपंच है बेंदरी का, जनपद सदस्य है एवं 2 बार परिक्षेत्र अभनपुर के साहू समाज के नेतृत्व संभाले, ऐसे जिनका जीवन केवल सेवा रहा, ऐसे हम सबके प्रत्याशी आदरणीय बड़े भैया इंद्र कुमार साहू जी को मैं सादर आमंत्रित करने से पहले पंक्ति कहूंगा कि जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं कम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, संघर्ष नहीं कम होगा। इन्हीं भाव के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूँ बड़े भैया इंद्र कुमार साहू को। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भारत माता की, भारत माता की, इंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबकी आवाज बुलंद करो जी, हाथ ऊपर करके। हमारे सांसद जी बोलते हैं ना, हाथ ऊपर करके। इंदिरा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमल का फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुण साव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज कोरबा मंडल के हमारे रायपुर जिला ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सम्माननीय अशोक पांडे जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय पारस साहू जी, अभनपुर मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय अनिल अग्रवाल जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय कुंदन बघेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय गोविंद राम साहू जी, सम्माननीय मनीष साहू जी, सम्माननीय भेद राम साहू जी, हमारे गांव के सरपंच महोदया, हमारे गांव के हमारे ऊर्जावान साथी सम्माननीय राम सिंह साहू जी, प्रकाश रामदेव जी और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे युवा साथी, यहाँ के माता बहन, आप सब का और सादर प्रणाम है। साथ ही हमारे गांव के भारतीय जनता पार्टी का मजबूत करने वाला व्यक्ति, हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल अभनपुर कोरबा मंडल का मजबूती प्रदान करने वाला व्यक्ति, ये आज हमारे बीच में एक व्यक्ति मैं भी ये मंच के माध्यम से नमन करता हूँ। हमारे सम्माननीय बहार राम साहू जी, कन्हैया राम साहू जी, बलद राम साहू जी, हमारे पूर्व सरपंच और हमारे गांव के वरिष्ठ नेतृत्व स्वर्गीय हेमलाल साहू जी, गेद राम साहू जी, पलक राम दिवांगन जी, पवन दिवांगन जी और शारदा धीवर जी, हमारे वरिष्ठ, हमारे कार्यकर्ता मन के हमारे गांव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े योगदान से ऐसा कार्यकर्ता मन नमन करते हैं। साथ ही ये मंच के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि मोड़ में से साधारण कार्यकर्ता के साधारण किसान के बेटा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा अभनपुर विधानसभा के नेतृत्व करेंगे। आज मोड़ा आप सबके आशीर्वाद से यहाँ मोड़ा प्रत्याशी घोषित करे वो कल भी केंद्रीय नेतृत्व और आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि आप सबके आशीर्वाद मोर साथ जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसे पार्टी है जे एक दरी में बैठने वाला व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करेंगे। हमारा जो अवसर देते वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कल्पना नहीं कर रहे हो कि मोला इतना आसानी से मोला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिया। मैं रायपुर में अपन नीति काम से गिरे में कोई बाहर वाला नहीं ले हूं। अचानक मोला फोन है कि आपला टिकट मिल के करके मैं अचंभव नहीं गिरे। हमन राघवेंद्र जी, बिहारी जी, संतोष शुक्ला जी, हमन सुरेश जी, हम सब साथे में हमन पारस भाई के आमंत्रण में हमन और ये आते जुलूम आते। ये ऐसे खुशी के क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता मन के आशीर्वाद की बदौलत आज केंद्रीय नेतृत्व भी आप मन की जो मांग रही से पूरा करे पर पूरा एक प्रत्याशी के रूप में जो दायित्व सौंपे है, एक दायित्व के निर्वहन करे पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हमारा दायित्व है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के विश्वास के साथ मोला अमनपुर विधानसभा के जो जवाबदारी दे है वो मैं आप सबके सहभागिता चाहिए, मोला सबके आशीर्वाद चाहिए, सबके समर्थन चाहिए। मैं आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप सबके मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि मैं भी आपके छोटे भाई हूँ, मैं आपके बेटा हूँ, मैं आपके बीच में रहने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। जे हम एक समाज के काम करे हूँ, पार्टी के काम करे हूँ, आपके बीच में मैं रह के साथ में साथ कंधा मिला के मैं चलने के प्रयास करे हूँ। और मैं आप सब कार्यकर्ता बंधु मन से मैं निवेदन करता हूँ कि आप मन मुला अपन आशीर्वाद दूर और अमनपुर विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु मन जो पीड़ित थे, हमारे कार्यकर्ता बंधु मन जो अत्याचार शासन या गुंडा राज के राज है अमनपुर विधानसभा में इला समाप्त करने पर आप सबके मेरा सहयोग से हो सकता है। हमारे क्षेत्र के विधायक चार बार के वो विधायक के ऊपर जगह पैसा है, धन है, दौलत है, सब है, मगर मैं आप मन के बीच के एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। यदि हमारे क्षेत्र के विधायक अपन पैसा पाही तब मैं अपन पसीना बहाने तैयार हूँ। मैं कार्यकर्ता मन के आशीर्वाद से, कार्यकर्ता मन के हौसला के साथ में चुनाव लड़े पर मैं तैयार हूँ। अब आप मन हमें वचन देता हूँ, जे प्रकार के आप मन के आशीर्वाद और जे प्रकार के उत्साह और जो आप मन स्वागत सत्कार करेगा, मैं एक सम्मान ला हमेशा बनाए रखूं, ये मैं वचन देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की मैं दुख पीड़ा जाना बराबर मैं एक सताए हुए व्यक्ति हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुए के नाते मैं जब सरपंच बने तो बोली बहुत सारा रचना रखी। मैं ये सब चीज जाना था कि हमारे कार्यकर्ता बंधु मल्ला कैसे फर्जी केस में पुलिस थाना में केस दर्ज करवाते, कैसे हमारे कार्यकर्ता मल्ला प्रताड़ित करते, ये पीड़ा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं कार्यकर्ता बंधु मल्ला मैं आश्वस्त करना चाहूँ कि मोरा आशीर्वाद मिली तो निश्चित रूप से मैं हर कार्यकर्ता के सम्मान करूं, हर कार्यकर्ता ला मैं साथ में लेके चलूं और ग्रामीण विकास के कल्पना करूं। हमारे मंडल के सहयोगी भाई मन से बैठ के और हर गांव में हमारे कार्यकर्ता मन की भावना के अनुरूप हमारे विकास के कार्यक्रम करें। मैं यहाँ के युवा साथी वाला साथ लेके चलूं, यहाँ के माता बहन वाला साथ लेके चलूं और यहाँ के बड़े बुजुर्ग है मन के आशीर्वाद लेके मन के मार्गदर्शन में अमनपुर विधानसभा में एक ऐसे रणनीति के तहत काम करबो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का सारे लोग याद करे। और मैं कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जे सरस्वती शिशु मंदिर से हम ताल्लुकात रखते, सरस्वती शिशु मंदिर हमारे एक संस्कार सिखाते, सनातनी धर्म के पालन करने वाला एक ऐसे संस्था से हम निकले हुए व्यक्ति हैं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला देश के प्रधानमंत्री आप सबके बदौलत आपके आशीर्वाद से बने।
ऐसा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ऐसा देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता नौकर सिपाही हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जे ऊंचाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश में लेगा थे, आज जे हम कल्पना नहीं कर रहे राम मंदिर के धारा 370 के, आज बोला हमला एक देश में 2 विधान नहीं होना चाहिए, धारा 370 समाप्त करके हमारे मन के सम्मान के अधिकार दे, राम मंदिर ला बनवा के हमारे सनातनी धर्म की रक्षा करे। ऐसा नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा कंधा से कंधा मिला के चले लगी। हमारे प्रदेश के मुखिया अरुण साव जी के साथ हमारा कंधा से कंधा मिला के चले लगी। अब भारतीय जनता पार्टी अवनपुर विधानसभा मंत्री को तो केंद्रीय नेतृत्व वाला अवनपुर विधानसभा की गिफ्ट देवो कि नरेंद्र मोदी जी आप हमारा विश्वास करके आप जो दायित्व सौंपे हैं एला हम आप पूरा करें हैं। ये बात के हम चुनाव के बाद केंद्रीय मोड़ से मैं आप सब कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं कि मोड़ से भी कोई प्रकार के मोर राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कोई प्रकार के मोर वाणी में कोई यदि ठेस पहुंचे हुई, कोई प्रकार के यदि कोई मोर से तकलीफ भी हुई तो मैं आप सबसे मैं यहाँ पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मन में कोई प्रकार की गलती हुई मतलब माफ करके अपन बेटा समझ के, अपन भाई समझ के कंधा से कंधा मिला के चले के प्रयास करो। और आप सबके आशीर्वाद के मैं यहाँ आशा करते हुए अपन वाणी यही विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अभी हम सब लोग भाषण देते कि आप जो स्वागत सम्मान में से उठाने से हम काम करो वो हमारे प्रति वचन बंद होंगे।